हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि भरोसा रखो सब कुछ कंट्रोल में है। इस इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट अश्योर्ड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने कहा है रेस्ट अश्योर्ड, इसका मतलब होता है भरोसा रखो या निश्चित रहो। रेस्ट अश्योर्ड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कह रही है कि भरोसा रखो सब कुछ कंट्रोल में है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो हार्म विल कम टू यू as long as I am here. No harm will come to you as long as I am here. कह रही है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। No harm will come to you as long as I am here. मैं तुम सबको यकीन दिलाती हूँ तुम यहाँ सुरक्षित हो। कह रही है कि I assure you all you are safe here. I assure you all you are safe here. कह रही है कि मैं तुम सबको यकीन दिलाती हूँ। I assure you all तुम यहाँ सुरक्षित हो। You are safe हेयर। मूवी मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबी थी। सो फ्रेंड्स, एक मूवी देखने गया था तो इसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी होगी, इसलिए बोल रहा है कि द मूवी वॉज लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। द मूवी वॉज लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, यानी मूवी जो थी वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबी थी। द मूवी वॉज लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड इट टू बी, लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी थी। आगे कह रहा है कि बट द मूवी वॉज क्वाइट गुड। बट द मूवी वॉज क्वाइट गुड, लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी थी। बट द मूवी वॉज क्वाइट गुड, फिल्म बार बार देखने लायक थी। आगे इस मूवी की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि द मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग अगेन एंड अगेन। इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कोई अच्छी मूवी के बारे में कि भाई मूवी तो बार बार देखने लायक है, तो इसे यहाँ पर ही कह रहा है कि द मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग अगेन एंड अगेन, यानी मूवी बार बार देखने लायक है। द मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग अगेन एंड अगेन। जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, जिन्हें उतार चढ़ाव में बोलते हैं लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। तुम चाहो या ना चाहो ज़िंदगी में कभी ना कभी तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। तो इसे कहीं पर झूठ बोलना पड़ा है, बेचारा चाहता नहीं था झूठ बोलना, लेकिन फिर भी इसे झूठ बोलना पड़ा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेदर यू वॉन्ट और नॉट, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, वेदर यू वॉन्ट और नॉट, समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू लाई, कभी कभी तुम्हें ज़िंदगी में झूठ बोलना पड़ता है। वेदर यू वॉन्ट और नॉट, समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू लाई, तुम चाहो या ना चाहो ज़िंदगी में कभी ना कभी तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं पूरी रात जाकर पढ़ाई करती रही। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग। आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग, यानी मैं पूरी रात जाकर पढ़ाई करती रही। आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग। कल मेरा एक एग्ज़ाम है, कह रही कि आई हैव गॉट एन एग्ज़ाम टुमारो। आई हैव गॉट एन एग्ज़ाम टुमारो, यानी कल मेरा एक एग्ज़ाम है। आई हैव गॉट एन एग्ज़ाम टुमारो, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, मुझे डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि मुझे डर है मैं फेल हो सकती हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अफ्रेड आई माइट फेल। आई एम अफ्रेड आई माइट फेल, यानी मुझे डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। आई एम अफ्रेड आई माइट फेल। लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है। तो इंग्लिश में इस तरीके से हम बोलेंगे द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब जब कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, यानी लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है। द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स, यानी हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। ठीक है, मैं तो हमेशा सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर ये कह रही है कि इट्स ऑल राइट, यानी कि ठीक है, इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट आई ऑलवेज यूज़ द स्टेयर्स। इट्स ऑल राइट आई ऑलवेज यूज़ द स्टेयर्स, कह रही है कि ठीक है, मैं तो हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे घर रुक सकते हो। वो आदमी इससे कह रहा है कि यू मे स्टे एट माई हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक। यू मे स्टे एट माई हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक, यानी तुम जब तक चाहो मेरे घर रुक सकते हो। यू मे स्टे एट माई हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक। वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आगे कह रहा है कि वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे बिसाइड्स माई हाउस इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर।
बिसाइड्स माई हाउस इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर, वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बिसाइड्स माई हाउस इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर, मैं नई कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहा हूँ। तो ये अपने पैसे जोड़ रहा है, उन्हें सेव कर रहा है, कह रहा है कि किसी से बता रहा है आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार। आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार, कह रहा है कि मैं नई कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहा हूँ। आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार, मेरी ये कार ठीक से काम नहीं कर रही। जो कार इसके पास अब है वो ठीक से काम नहीं कर रही। कह रहा है कि दिस कार ऑफ माइन, यानी कि मेरी ये वाली कार, दिस कार ऑफ माइन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस कार ऑफ माइन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी मेरी ये कार ठीक से काम नहीं कर रही। ये कार हमेशा ख़राब हो जाती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस कार ऑलवेज ब्रेक्स डाउन। दिस कार ऑलवेज ब्रेक्स डाउन, यानी ये कार हमेशा ख़राब हो जाती है। तो कार ख़राब होने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन का। तो कह रहा है कि दिस कार ऑलवेज ब्रेक्स डाउन, यानी ये कार हमेशा ख़राब हो जाती है। नई कार ख़रीदने के लिए मुझे केवल कुछ ही $1000 की ज़रूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आई नीड इज़ अ कपल ऑफ $1000। ऑल आई नीड इज़ अ कपल ऑफ $1000 टू बाय अ न्यू कार। कह रहा है कि ऑल आई नीड इज़ अ कपल ऑफ $1000 टू बाय अ न्यू कार, नई कार खरीदने के लिए मुझे कुछ ही $1000 की ज़रूरत है। मुझे यकीन है मैंने इसे यहीं कहीं देखा था। तो कोई चीज़ खो गई है, इसने थोड़ी देर पहले उसे यहीं देखा था, तो बता रहा है कि आई एम श्योर, यानी कि मुझे यकीन है, मैं पूरा श्योर हूँ। आई एम श्योर आई हैव सीन इट हेयर समवेयर, मैंने उसे यहीं कहीं देखी। यहीं कहीं के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हेयर समवेयर, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम श्योर आई हैव सीन इट हेयर समवेयर, मुझे यकीन है मैंने उसे यहीं कहीं देखा था। आगे कह रहा है कि ये ज़रूर यहीं कहीं आसपास होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर। इट मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर, ये कह रहा है कि ये ज़रूर यहीं कहीं आसपास होगी। इट मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर, मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ इतनी देर तक रुक गई। तो यहाँ पर ये रुकना नहीं चाह रही थी, लेकिन अपने दोस्त की वजह से रुक गई। उससे कह रही है कि यू आर द रीज़न आई स्टेड हेयर सो लॉन्ग। यू आर द रीज़न आई स्टेड हेयर सो लॉन्ग, यानी मैं तुम्हारी वजह से यहाँ इतनी देर तक रुक गई। यू आर द रीज़न आई स्टेड हेयर सो लॉन्ग, हम कह रही है कि हम उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं अगर हम साथ मिलकर काम करें। तो कोई इन पर हमला करने आ रहा है। ये कह रही है कि इफ़ वी वर्क टुगेदर, यानी अगर हम साथ मिलकर काम करें, इफ़ वी वर्क टुगेदर वी कैन स्टॉप देम कमिंग हेयर। वी कैन स्टॉप देम कमिंग हेयर, हम उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं। इफ़ वी वर्क टुगेदर, अगर हम साथ मिलकर काम करें। तो साथ मिलकर काम करना ही उन्हें रोकने का एकमात्र रास्ता है। कह रही है कि वर्किंग टुगेदर इज़ द ओनली वे टू स्टॉप देम। वर्किंग टुगेदर इज़ द ओनली वे टू स्टॉप देम, कह रही है कि साथ मिलकर काम करना ही उन्हें रोकने का एकमात्र रास्ता है। वर्किंग टुगेदर इज़ द ओनली वे टू स्टॉप देम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम दोस्त कहलाए जाने के लायक नहीं हो। इस तरीके से हम गुस्से में अपने दोस्तों से बोल देते हैं कि भाई तुम दोस्त कहलाए जाने के लायक नहीं हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट डिज़र्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड। यू डोंट डिज़र्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड, यानी तुम दोस्त कहलाए जाने के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड, तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे शर्म आती है। मैंने पहले भी कई बार बताया सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई फील अशेम्ड टू कॉल यू माई फ्रेंड। आई फील अशेम्ड टू कॉल यू माई फ्रेंड, यानी तुम्हें अपना दोस्त कहला जाने में मुझे शर्म आती है। आई फील अशेम्ड टू कॉल यू माई फ्रेंड। यू डोंट डिज़र्व टू बी कॉल्ड अ फ्रेंड, तुम दोस्त कहलाए जाने के लायक नहीं हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट के जो कुछ सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। जैसे कि ये सेंटेंस हैं, ये हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, लेकिन हमने दोबारा रिपीट किए हैं ताकि इनकी प्रैक्टिस होती रहे, आप भूलो ना। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप भी रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू so much for watching this video, friends.